नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश हैं हेडलाइंस। जींद के सिविल हॉस्पिटल में तंबाकू निरोधी सप्ताह का आगाज। रोहतक पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया। पीजीआईएमएस में 2 दिनों में 18 लोगों की कोरोना से मौत। अब समाचार विस्तार से। जींद के सिविल हॉस्पिटल में तंबाकू निरोधी सप्ताह का आगाज हुआ। जींद में आज तंबाकू निरोधी सप्ताह का आगाज किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को नशा छुड़ाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के दौर में तंबाकू का सेवन करना अपनी जान से हाथ धोना है। तंबाकू एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देता है। तंबाकू शरीर के फेफड़ों को कमजोर करता है और इसका सेवन करने से भी व्यक्ति कोरोना की चपेट में आसानी से आ जाता है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर रमेश पंचाल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार के निर्देश पर एंटी तंबाकू ड्राइव को 9 नवंबर से 15 नवंबर तक ड्राइव लॉन्च किया गया है। इसमें जिले के लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। तंबाकू फेफड़ों को कमजोर करता है, जिससे कोरोना वायरस भी हो सकता है। लोगों के मन में यह भी रहता है कि बीड़ी सिगरेट से अच्छा हुक्का है, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है, जबकि हुक्का और भी खतरनाक है। बल्कि लोगों के पास लॉकडाउन में हुक्का छोड़ने का सुनहरा अवसर है। जींद में पिछले बीते दिनों में 24 लोग हुक्का पीने से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसलिए हुक्का या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करना खतरनाक है। ये बेसिकली एंटी तंबाकू ड्राइव है। 9 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक हरियाणा सरकार ने चलाई है। नेशनल प्रोग्राम है तंबाकू कंट्रोल का। उसमें ये बताना है लोगों को कि हमारे तंबाकू से कितने नुकसान हैं, कितनी तरह की कैंसर है, और आज जो हमारा कोविड जो है, कोविड के दौर में तंबाकू कितना खतरनाक है। जो लोग बीड़ी सिगरेट हुक्का जो पीते हैं, लगातार पी रहे हैं, यदि भगवान ना करे वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनके चांसेस खतरे में जाने के एक आम आदमी से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी फेफड़ों में धुआं जमा होता है। समाज के अंदर सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो औरतों में हुक्के का इतना ज़्यादा प्रचलन हो चुका है कि मैक्सिमम गांव में जाओगे 40 से 50% जितनी लेडीज़ हैं, औरतें जितनी हैं, मैक्सिमम औरतें हुक्का बीड़ी और क्या नाम है नस्वार पहले सूंघती थी, लेकिन आजकल हुक्की और हुक्का मैक्सिमम औरतें गांव में आदमियों से भी ज़्यादा वो पीती हैं। ये लोगों में बिल्कुल अंधविश्वास है। जहर तो जहर है, निकोटीन तो निकोटीन है, चाहे उसको हुक्के के द्वारा पी लो, चाहे उसको बीड़ी के द्वारा पी लो, चाहे उसको चबा के ले लो, चाहे मुंह में उसको रख लो, तो ये जहर है एक किस्म से। ये नहीं कह सकते कि हुक्का पीने से कम तंबाकू का वो होता है या बीड़ी पीने से ज़्यादा होता है। सबका लेवल एक जैसा है, सबका इफेक्ट बराबर आता है ब्रेन के ऊपर, कैंसर के ऊपर। आप बिल्कुल अंधविश्वास है कि हुक्के में कम होता है, नशा कम होता है या तंबाकू कम होता है। लोगों में अंधविश्वास है। हुक्का भी उतना खतरनाक है, बीड़ी भी उतनी खतरनाक है, सिगरेट भी उतनी खतरनाक है, और मुंह में जो चबाते हैं तंबाकू वो भी उतना ही खतरनाक है। हो सकता है हमारे ज़िले में ही जुलाने कस्बे में हुक्का पीने से कम 20-30 आदमियों में इकट्ठा फैल गया था। हुक्के से तो मैक्सिमम चांसेस है, उस हुक्के को बार बार लोग हाथ लगाते हैं, मुँह लगाते हैं, हुक्के से मैक्सिमम चांस है कोविड फैलने के। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि इसको हो सके तो बंद करें। और कोविड में तो जो लोग बीड़ी पीते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सबक है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कि इस कोविड का इतना बुरा दौर है, इसमें छोड़ दें तो वो खुद भी जिंदगी बचेगी और बाकी लोगों की जिंदगी। रोहतक में आए दिन चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चैन स्नैचिंग के 2 गिरोहों को काबू किया। रोहतक पुलिस ने शहर में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 गिरोहों का खुलासा किया। पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से स्नैचिंग व वाहन चोरी की करीब 9 वारदातों का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से शहर में स्नैचिंग की कई वारदात हो रही हैं। इसके चलते रोहतक पुलिस की टीम का गठन किया गया। टीम ने वारदातों में शामिल जींद के माली गांव निवासी साहिल और रोहतक के भगवती गांव निवासी आदित्य को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य पुलिस टीम ने छोटूराम चौक निवासी कर्ण को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरीशुदा वाहन पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। ये कई दिन से रोहतक पूरे हमारे शहर के अंदर 2-3 ग्रुप हैं लड़कों के, ये लगातार से वारदात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने चैन भी स्नैचिंग की है और पर्स
और कुछ एक्टिवा वगैरह, कुछ मोबाइल इस तरह का मामला इनका था। कई दिन से नाक में दम कर रखा था पुलिस की। तो दो दिन पहले फिर हमारे CIA इंचार्ज नरेश कुमार जो यहाँ पे हैं, वह CIA 3 में, इन्होंने 2 लड़के यहाँ काबू किए हैं। एक लड़का साहिल जो कि माली गांव पड़ता है जींद जिला में, और दूसरा लड़का है आदित्य जो भगवतीपुर का है और यहाँ जनता कॉलोनी में रहते हैं। ये 2 लड़के जो हैं, एक ग्रुप तो इनका है और एक ग्रुप है लड़का करण है, वो अकेला मोटरसाइकिल एक्टिवा वारदात करता है, ये भी वारदात करते हैं। इनसे लगभग हमारी 8 से 10 वारदातें हमारी इन्होंने मानी है फिलहाल अभी तक, और जिनमें हमने 4 वारदातों हमने रिकवरी भी डाल चुके हैं। एक एक्टिवा हम यहाँ आर्यनगर थाने के इलाके से एक्टिवा चोरी थी 60-40, वो हमने बरामद कर लिए, और 2 मोबाइल और 1 चैन। और ये जा कर के जो चोरी करते थे, ये एक नशे के जो यहाँ कारोबार करते हैं उल्टा सीधा, वहाँ पे हमने एक जो है ये लद्दा नाम का एक है जो इनके साथ मिला हुआ था। उस दिन मौके पर जब रेड करी, वहाँ से एक्टिवा बरामद हुई। उसकी माँ को भी हमने संतोष को छोड़ा नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया। और बाकी और भी वहाँ जितने इस मामले में इन्वॉल्व है, लंबी चैन इस मामले में शायद बनेगी, उसको हम ऑलरेडी इसमें करेंगे। और 8 से 10 मुकदमे हमारे लगभग ट्रेस हो चुके हैं। अच्छा, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह वाला? बस ये चलते हुए शिकार बनाते थे कि रास्ते में जो पर्स आगे रखा हुआ जिस महिला का, एक्टिवा की अगली तरफ, डिग्गी की तरफ, लेडीज का ध्यान चलाने में, और उसको साथ लगा के निकाल देते थे उसको जी। बाकी फिलहाल अभी तक ऐसा इतनी बात सामने आई है, और बाकी इनसे आज इनको रिमांड पे लिया है, और रिमांड पे लेकर के जो बाकी वारदातें हैं इनसे दोबारा से पूछताछ करके फिर। अच्छा, जो वाहन थे चोरी के ही वाहन थे जो इनसे वारदात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल के बाद आज धनतेरस पर जींद के बाजारों की रंगत दोबारा लौट आई। धनतेरस पर्व पर वीरवार को बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने सोना चांदी बर्तनों और आभूषणों तथा दूसरे सामान की जमकर खरीदारी की। दुकानदारों ने धनतेरस त्योहार पर बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें लॉन्च की थी, जिसका लोगों ने जमकर लाभ उठाया। बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए हर दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे सेल लगाई थी। भोला ज्वेलर्स के मालिक प्रदीप भोला ने बताया कि दीपावली पर्व पर सोने तथा चांदी के सिक्कों की खरीद की जाती है, लेकिन इस बार लोग सोने की बजाय चांदी के आइटमों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सोने के आसमान छूते दामों को देखते हुए लोग चांदी के आभूषण व चांदी से बने सामान को ही खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। दिन शुभ माना जाता है जी, लक्ष्मी माता का दिन होता है जी, और दीपावली का भी दिन बढ़िया है जी। मतलब कि लक्ष्मी माता की तस्वीर और सिक्के वगैरह, जो हटड़ी वगैरह चांदी की, और चांदी दिन शुभ मानी गई। सिक्के कॉइन वगैरह गोल्ड के भी ले जाते हैं, लोगों को शुभ माना गया। चांदी के सिक्के और गोल्ड के सिक्के और लक्ष्मी माता के, गणेश जी की मूर्ति की मूर्ति क्या होता है आज के दिन विशेष? शुभ दिन हुआ, चांदी शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी माता का दिन है जी, परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखे, धन वर्षा होए, बढ़िया यही शुभ माना गया जी। परमात्मा बाजारों में रौनक लौटी उस तरह दूसरी बात की जो कोरोना महामारी पहले चल रही थी? ऐसे जी इतनी तो नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है, पहले से बेटर है, और लोगों में चहल पहल बढ़िया है, बाजार में रौनक है बढ़िया। आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। बर्तनों में लोग ज्यादातर पीतल से लेकर कांसे, सिल्वर धातु के बर्तन ज्यादा खरीदते हैं। ग्राहक सीमा ने बताया कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है, इसलिए वो आज खरीदारी करने के लिए बाजार आई है। आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ भी खरीदो, आज का दिन शुभ होता है। मतलब अच्छा रहता है, शुभ रहता है, इसलिए हम सब खरीदते हैं इन चीजों को। शुभ रहता है इसलिए खरीदा जाता है। क्या बर्तन शुभ रहते हैं आज के दिन? हाँ, कोई भी खरीदे, दोनों है, जैसे जो भी आपकी जरूरत की चीज है, तो इसलिए हम धनतेरस को उनको खरीदते हैं। अवश्य खरीदा जाता है, इसलिए जैसे मैं चम्मच ही खरीदने के लिए आई हूँ, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, शुभ माना जाता है, इसलिए इन चीज़ों को, बर्तनों को, सोना को, चांदी को खरीदा जाता है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। जी हाँ, ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो मास्क बिल्कुल नहीं पहन रहे। आपको बता दें कि PGIMS में पिछले 2 दिन में कोरोना से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। PGIMS रोहतक में 2 दिन में कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये हरियाणा के अलग अलग जिलों के थे। मंगलवार को 7 और बुधवार को 11 लोगों की मौत हुई।
गौरतलब है कि PGIMS में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जहां हरियाणा के हर जिले से मरीज इलाज के लिए भर्ती होते हैं। PGIMS के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 और खतरनाक हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतें और लापरवाही ना करें। बाजारों में भीड़ न करें और न ही भीड़ में जाएं। बाजारों में भीड़ अब भी देखने को मिल रही है। बाजार में पहले की तरह ही भीड़ है, किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और प्रशासन जो भी हिदायत देता है उसका पालन किया जाए। बाजार में जाएं तो किसी चीज को न छुएं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसा है कि अब तक की जानकारी के अनुसार कल 11 लोगों की मौत हुई थी और परसों 7 लोगों की मौत हुई थी। अब कहानी ये है कि ये जो डेथ्स हैं ये ऑन बेड हुई हैं। ये ऐसा कोई केस नहीं है जो ब्रॉड डेड लाया हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग हैं वो केयरफुल नहीं हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि बिना बात मार्केट ना जाओ, बाहर की चीज़ों को मत छुओ और अगर चीज़ों को आप छूते हो तो हाथ ज़रूर धो और किसी भी तरह से अपने आप को बचाव करो, क्योंकि अभी माहौल में कोरोना है। तो ये जो मौतों का जो सिलसिला ज़्यादा इस वक्त समझ हमें आ रही है वो ये आ रही है कि लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। और यही हमारी लोगों से प्रार्थना है और अपील है कि किसी भी तरह से वो अपने आप को भीड़ में ना ले जाएं, लापरवाही ना करें और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो तो किसी भी कीमत पे अपने आप को एक्सपोज ना करें। तो जो आपने मुझे सवाल किया है कि ये डेथ्स बढ़ रही हैं, यानी कि मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसी बात पे बढ़ रहा है कि लोग जागरूक नहीं हैं। अच्छा, जो ये मौत हुई है ये तो अलग अलग ज़िलों के मरीज़ हैं? हाँ, ये अलग अलग ज़िलों के मरीज़ हैं, पूरे हरियाणा के हैं। जो कल मौत हुई हैं उनमें 4 रोहतक ज़िले के थे और 3 पानीपत के थे और 1 चरखी दादरी का था और इसी तरह पूरे हरियाणा के हैं। अच्छा, किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक के? ये लोग मतलब बहुत बूढ़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। ये बिल्कुल फट्टे कट्टे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। नरवाना के सदर थाना SHO ने आज हमारी टीम को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नरवाना सदर थाना SHO सोमवीर ढाका ने हरियाणा के रिपोर्टर चैनल को बधाई दी और हरियाणा वासियों को व नरवाना वासियों को भी दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ में उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि हमें इस दीपावली कम से कम पटाखों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वातावरण दूषित नहीं होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरियाणा का रिपोर्टर चैनल में। आज हम मिलने वाले हैं नरवाना SHO सोमवीर ढाका सदर थाना से। दीपावली त्यौहार पर आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए इनका क्या मैसेज है, तो करते हैं इनसे बात। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आपका जो चैनल हरियाणा का रिपोर्टर, आपको भी बहुत दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व पर नरवाना वासियों को और सभी प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं और मेरी परमप्रिय परमात्मा से ये अरदास है कि हर घर में ये दीपावली का पर्व खुशियाँ लेकर आए। और हरियाणा का रिपोर्टर चैनल के माध्यम से मेरी सब लोगों से अपील है कि जो 2 घंटे का टाइम है पटाखा फोड़ने का, तो वो कम से कम पटाखा फोड़े। इससे एक तो वातावरण भी प्रदूषित कम होगा और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पटाखों से दूर रखें, क्यों इनसे हादसा होने का बहुत बहुत खतरा है। जींद के पार्षद सत्तू संगतपुरा ने भी हमारी टीम और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं दोस्तों यह त्यौहार आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। दोस्तों आओ अब की बार मिलकर इस दीपावली को इस तरीके से मनाएं ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, साफ हवा रहे
पोल्यूशन मुक्त रहे। पटाखे न जलाकर यदि हमने अपने दिवाली के लिए कुछ बजट बना है तो किसी गरीब को उसे खाना खिलाएं या किसी जानवर को चारा डाला जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका अपना सत्तू संगतपरा सभी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। तो हरियाणा के रिपोर्टर और शहरनामा में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।